अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस और आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स। ठीक है, अब हमने देखा कि किडनी जो है वो क्या करती है, कंपोजिशन ब्लड की कंट्रोल करती है। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो फिल्टर क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस जितने भी होते हैं ब्लड के अंदर उनको फिल्टर करती है और किस फॉर्म में लेके आती है, यूरिन की फॉर्म में, और फिर वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि किडनी के अंदर क्या है कि ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनकी जैसे हम क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा हम डाइट में ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम अमोनियम फास्फेट, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, यूरिक एसिड अगर हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं फिर क्या है कि किडनी के अंदर ट्रैप होती रहती हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसको हम क्या नाम देते हैं, किडनी स्टोन का नाम देते हैं। ठीक है, कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस किडनी फिल्टर नहीं कर पाती और वो किडनी के अंदर ही रहते हैं और लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं, किडनी स्टोन का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स देखें किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या हैं, तो सबसे पहले क्या है कि पेन इन लोअर एब्डोमेन, एब्डोमिनल एरिया जो लोअर है वहाँ पे शिद्दत से पेन होती है। ठीक है, उसके बाद वोमिटिंग की कंडीशन आ जाती है, बर्निंग इन यूरिथ्रा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फाउल स्मेलिंग होती है। ठीक है, यूरिन के अंदर। और नेक्स्ट जो आ जाता है लास्ट पे वो क्या है कि ब्लड और पस जो है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे अंदर मौजूद होता है स्टोन की फॉर्म में, ठीक है, वो क्या करता है फिर जो किडनी के सेल्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड या फिर पस आना शुरू हो जाता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ये थे सिम्टम्स। काजेज की अगर हम बात करें किडनी स्टोन के काजेज की, तो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल के हम जो डाइट ले रहे होते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स हम लेते हैं, फैट्स लेते हैं, उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर अमोनियम या कैल्शियम फास्फेट जो है डाइट के अंदर अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं वो भी काज बनता है किडनी स्टोन का। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो विटामिन सी और डी हैं वो भी काज में आ जाती हैं। रिड्यूस वाटर इनटेक, कि अगर हम पानी बहुत कम लेते हैं तो उससे क्या है, वाटर क्या काम करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अगर हम लेंगे तो ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से रिमूव होंगे। लेकिन अगर हम वाटर का कम लेते हैं, ठीक है, वाटर इनटेक करते हैं, तो वो भी किडनी स्टोन के काजेज में आ जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि एक्सेस यूरिक एसिड जो है वो भी, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा अगर करते हैं तो वो भी किसका काज होता है, किडनी स्टोन का काज है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हमने बात की सिम्टम और काजेज की। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर तो किडनी स्टोन का साइज जो है वो छोटा है, ठीक है, तो वो डॉक्टर फिर क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पानी पियेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन का साइज जो है वो लार्जर है तो फिर क्या होता है, सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, या किडनी की सर्जरी करनी पड़ती है। अक्सर क्या होता है कि वो जो स्टोन है वो कहाँ पे चला जाता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर, ठीक है, या फिर यूरिन ट्रैक के अंदर, तो वहाँ पे भी सर्जरी जो है उनकी भी की जाती है। इसके अलावा एक स्पेशल मेथड यहाँ पे उन्होंने बताया है आजकल जो बहुत कॉमन है, लिथोट्रिप्सी का। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर कि लिथोट्रिप्सी में होता क्या है कि शॉक वेव दी जाती हैं बाहर से, वो बम्बार्ड करवाई जाती हैं उस पार्ट किडनी के ऊपर जहाँ पे स्टोन है। ठीक है, वो स्टोन फिर क्या होता है, स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिन के थ्रू वो बॉडी से फिर क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है। ये था हमारा टॉपिक किडनी स्टोन।